टीवी की स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं वो दिल्ली के मुखर्जी नगर की है। मुखर्जी नगर आईएएस का मक्का मदीना है। यहाँ देश के अलग अलग हिस्सों से छात्र सबसे कठिन परीक्षा की तैयारी करने के लिए आते हैं, जिसे यूपीएससी संपन्न कराती है। इस परीक्षा के क्रेज को आप सिर्फ ऐसे समझिए कि नतीजा हजारवें हिस्से में होता है, यानी कि सफलता से अधिक असफलता की दर, बावजूद उसके छात्र सब कुछ समर्पित कर देते हैं। इन सब के बीच आप बिना एग्जाम दिए भी आईएएस बन सकते हैं, जिसे लेटरल एंट्री कहा जाता है। लेटरल एंट्री की व्यवस्था साल 2019 में शुरू की गई थी। इसका मकसद एक्सपर्ट लोगों को ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर बनाना था। इसके जरिए बेहतर नीति निर्माण और उसका एग्जीक्यूशन शामिल था। हाल ही में जब यूपीएससी ने 45 पदों के लिए विज्ञापन निकाला तो राजनीति शुरू हो गई। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव दोनों ने मोदी सरकार को आरक्षण विरोधी करार दिया। इन दोनों लोगों ने क्या कहा और उसके पीछे की क्या राजनीति है, उसे बताने से पहले आप इन आंकड़ों पर नजर डालिए। 2019 में कुल 8 संयुक्त सचिवों यानी ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर लेटरल एंट्री के तहत नियुक्ति दी गई थी। 2022 में कुल 30 अधिकारी, जिसमें 3 ज्वाइंट सेक्रेटरी और 27 डायरेक्टर बनाए गए। 2023 में 37 पदों के लिए सिफारिश की गई, जिसमें ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, डेप्यूटी सेक्रेटरी शामिल थे। पिछले 5 साल में 63 नियुक्तियां की गई हैं और इस व्यवस्था के जरिए अभी तक 57 अधिकारी अपनी सेवा दे रहे हैं। ये तो रही आंकड़ों की बात। राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि यह आरक्षण पर हमला है। लेटरल एंट्री दलितों, ओबीसी और आदिवासियों पर हमला है। बीजेपी का राम राज्य का विकृत संस्करण संविधान को नष्ट करने और बहुजनों से आरक्षण छीनने का प्रयास करता है। अब उनके सहयोगी अखिलेश यादव भला कहाँ पीछे रहने वाले थे। उन्होंने कहा कि भाजपा अपनी विचारधारा के संगी साथियों को पिछले दरवाजे से यूपीएससी के उच्च सरकारी पदों पर बैठाने की जो साजिश कर रही है, उसके खिलाफ एक देशव्यापी आंदोलन खड़ा करने का समय आ गया है। ये तरीका आज के अधिकारियों के साथ युवाओं के लिए भी वर्तमान और भविष्य में उच्च पदों पर जाने का रास्ता बंद कर देगा। आम लोग बाबू और चपरासी तक ही सीमित हो जाएंगे। दरअसल सारी चाल पीडीए से आरक्षण और उनके अधिकार छीनने की है। विपक्ष के हमले के बाद सरकार की तरफ से अश्विनी वैष्णव ने मोर्चा संभाला और कहा कि लगता है कि राहुल गांधी अपनी ही सरकार में लाए रिपोर्ट को भूल गए हैं। मोइली रिपोर्ट को एक बार फिर पढ़ने की ज़रूरत है। कांग्रेस का पाखंड साफ तौर पर नजर आ रहा है। दरअसल लेटरल एंट्री की अवधारणा को विकसित करने वाला यूपीए सरकार ही थी। दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 में मनमोहन सिंह सरकार ने ही बनाया था। अब सवाल ये है कि राहुल गांधी अखिलेश यादव के विरोध के पीछे की वजह क्या है। दरअसल हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, झारखंड विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। आम चुनाव के नतीजों को देखा होगा कि किस तरह से संविधान और आरक्षण का राग अलाप कर कांग्रेस 99 सीट तक जा पहुंची, यानी कि 100 से 1 सीट कम। कांग्रेस को लगता है कि यह संजीवनी है जिसके जरिए वो वोटर्स के दिल में उतर सकते हैं। अगर झारखंड की बात करें तो कांग्रेस यहाँ हेमंत सोरेन के साथ सत्ता में है, वहीं महाराष्ट्र और हरियाणा में बेहतर प्रदर्शन किया है। लिहाजा इस मुद्दे को गरमाना चाहते हैं ताकि यह मोमेंटम बना रहे। इसीलिए यूपीएससी ने जब 45 पदों के लिए विज्ञापन दिया तो राहुल गांधी तुरंत फ्रंट फुट पर आकर चौका लगाने का मौका नहीं छोड़े। अब बात अखिलेश यादव की। 2024 के आम चुनाव में समाजवादी पार्टी 37 सीट के साथ यूपी में नंबर 1 पर है। इसके साथ ही 10 विधानसभा के उपचुनाव होने जा रहे हैं। ये 10 विधानसभा अखिलेश यादव के लिए बेहद अहम है। पहले तो उन्हें अपनी 5 सीटों को दोबारा जीतने की चुनौती है, वहीं शेष 5 सीटों को जीतने का अवसर भी। अखिलेश यादव को यह पता है कि आरक्षण का मुद्दा उनके लिए ट्रम्प कार्ड की तरह है। आपको याद होगा कि प्राइमरी टीचर की 69,000 भर्ती पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोबारा से मेरिट लिस्ट बनाने का जब फैसला सुनाया तो उन्होंने कहा कि यह हम लोगों के संघर्षों का नतीजा है। अब जब नई लिस्ट बनेगी तो चौकन्ना रहेंगे। वो इस तरह के बयान के जरिए दलित, पिछड़ा समाज को यह संदेश दे रहे थे कि असली शुभचिंतक वही हैं। ऐसे में जब यूपीएससी की तरफ से लेटरल एंट्री का विज्ञापन निकाला गया तो वो भी बयान देने से पीछे नहीं हटे। दरअसल राजनीति फुटबॉल मैच की तरह है जिसमें गेंद मुद्दा होता है। जैसे हर खिलाड़ी किसी तरह उस गेंद को गोल पोस्ट में डालकर जीत हासिल करने की कोशिश करता है, ठीक वैसे ही राजनीतिक दल सत्ता हासिल करने की जुगत लगाते रहते हैं। यह बात अलग है कि खेल के मैदान में खिलाड़ी नियमों का पालन करते हैं, लेकिन सियासत में नैतिकता और कानून को तोड़ने में कोई भी दल पीछे नहीं रहता। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ ही में कमेंट ज़रूर करिए।
देखते रहिए इंडिया अड्डा।